स्वामी जी, एक रिपोर्ट ये बता रही कि मोटापे की वजह से 13 तरह के कैंसर का खतरा लोगों पर मंडरा रहा है और रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि आने वाले वक्त में दुनिया में सबसे ज्यादा मौत मोटापे की वजह से होने वाली है। तो स्वामी जी, मोटे लोगों पर कैंसर का खतरा जो है वो कैसे टलेगा? वो क्या क्या करें ताकि कैंसर जैसी जो एक जिसे सुन के ही डर लगता है, लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं। अरे ठीक है, मोटे हो गए तो हम ही तो अपना वजन ढो रहे हैं ना, किसी दूसरे को थोड़ी परेशान कर रहे हैं ना। आप खाली वजन को नहीं ढो रहे हैं, आप बीमारियों के पूरे कुणबों को ढो रहे हैं। जो मोटे हैं उनको हार्ट अटैक ज़्यादा होता है, जो मोटे हैं उनको बीपी शुगर, उनको ब्रेन स्ट्रोक ज़्यादा होता है। और ये जो मोटापा है ना, ये खुराक है। जो एक्स्ट्रा फैट सेल्स हैं ये खुराक है, ये डोज है, ये भोजन है किसका? कैंसर का। मोटापा के कारण से कैंसर सेल्स ग्रो करते हैं और इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स, इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, और जो एपोप्टोसिस जिसको ऑटोफेजी माइटोफेजी कह करके एक एक सेल की जो ऑटोफेजी माइटोफेजी गड़बड़ होती है उससे एपोप्टोसिस गड़बड़ होता है। और सेल के आत्मनिर्माण से लेके आत्म विसर्जन की एक एक सेल 24 घंटे से लेकर के 48 घंटा, कुछ 100 दिन, कुछ 6 महीने, 99% तो 100 दिन के अंदर एक सेल चक्र पूरा हो जाता है। तो एक एक सेल का एक जो सेल चक्र है उसका जो जीवन चक्र है वो बाधित हो जाता है। फैट सेल सब ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये फैट सेल्स फिर तम्बाकू, फिर बीड़ी सिगरेट शराब आदि और पोल्यूशन और तमाम तरह के रेड मीट, जितने भी ज़्यादा जो है चाय कॉफ़ी, ज़्यादा नमक, ये सब कैंसर कारक है, कार्सोजेनिक है ये। तो क्या करें? आपको मोटापा तो घटाना ही पड़ेगा। मोटापा नहीं घटाया तो कभी भी आपके शरीर में कैंसर का उपद्रव हो सकता है। वो कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं है, आपके शरीर ही के कोशिकाएं इनडिसिप्लिन वे में बढ़ने लगेंगी, घटने लगेंगी, टूटने फूटने लगेंगी, पूरा शरीर के अंदर ध्वंस या गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी। इसलिए मोटापा घटाइए और उसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ 100 बार ये अभ्यास कीजिए। थोड़े दिन गेहूँ चावल, चीनी, मैदा, नमक, तला हुआ ये सब बंद कीजिए और अपने जीवन को संवारिए, अपने आप को उभारिए। नहीं तो आपके जीवन के लिए ये मोटापा खतरा हो सकता है जिसकी आप बहुत अनदेखी करते हैं, जिसको आप इग्नोर करते हैं कि ठीक है मोटे ही तो हैं, क्या हुआ, इससे दरअसल इसमें कोई दर्द नहीं होता। मोटापा जब 5-10 किलो तक बढ़ता है तो आदमी को लगता है ठीक है बढ़ गया, क्या बात है। आदमी को जब वात बढ़ता है तो पूरे शरीर में पेन होने लगता है, कफ बढ़ता है तो म्यूकस होता है, पित्त बढ़ता है तो एसिडिटी होती है, बीपी बढ़ता है तो चक्कर आते हैं, शुगर बढ़ता है तो कई तरह से दिक्कतें आती हैं। दरअसल ज़्यादा परेशानी में थोड़े मूवमेंट्स में दिक्कत आती है, थोड़ा आदमी बेडोल सा लगता है, तो इसलिए इसको ज़्यादा इग्नोर करता है। मेरी बहन को कह रही थी मीनाक्षी जी, मैं ये कह रही थी स्वामी जी, लोग ये बात समझते नहीं है कि एक मोटापा पूरा का पूरा बीमारियों का घर होता है और एक मोटापे से इतनी सारी बीमारियां आती हैं कि फिर धीरे धीरे पूरी एक चेन बन जाती है। मोटापा अगर लगातार बना रहे स्वामी जी तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है। हाई बीपी का अटैक ना हो उसके लिए वजन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ ही बॉडी में ग्लूकोज का लेवल और ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन किया जाए ये भी बताएं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारा तो बीपी वैसे ही हाई रहता है, फिर हम तो वजन कम करने के लिए तेज योगाभ्यास कर ले तो बीपी और हाई होने का डर रहता है। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन, अर्क, ये एंटी कैंसरस जूस पीना है। और ये जो अभी हम अभ्यास बता रहे हैं वो तो कैंसर के लिए तो फिर सिस्टोग्रिट, डायमंड, फिर ओरोग्रिट और पूरा उपवास आदि की और एक पूरी प्रक्रिया। अब रही बात बीपी शुगर की। बीपी शुगर के लिए ये मंडूकासन, ये पेट के लिए भी बड़ा अच्छा है, पाचन के लिए भी। नाभि के दोनों रस मुट्ठियाँ लगा करके अंगुली ऊपर, अंगूठा अंदर, ऐसे हथेली पर हथेली, हथेली नाभि के ऊपर, बाएं हाथ नीचे, दाएं ऊपर। ये मंडूकासन हम ऐसे अभ्यास बता रहे हैं 5 जो आपको पूरी तरह से निजात दिलाएंगे बीपी से, शुगर से, पाचन तंत्र की सभी समस्याओं से। और मैं तो कहूँगा पाचन तंत्र के साथ साथ मध्य प्रदेश में होने वाले जितने भी रोग हैं, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, टेस्टिकल्स की
जितने भी समस्याएं हैं इन सब से निजात दिलाता है मंडूकासन, इसलिए हमने इसको अपने रोज़ की दिनचर्या में सम्मिलित किया हुआ है। मंडूकासन और स्ट्रेस को कम करने के लिए फिर ये शशकासन, घुटने पास में रख कर और एक घुटने पंच ऐसे खोल दिए और ऐसे, ये दो तरह का। फिर देखो ये और एक ही है, क्योंकि सब पद्मासन में तो बैठ नहीं पाते थोड़े मोटे लोग, तो ये वक्रासन तो सभी कर सकते हैं। ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, इससे लीवर, स्प्लीन, पेनक्रियाज सब अच्छे हो जाते हैं। ये बीपी के लिए लौकी का जूस, उससे कोलेस्ट्रॉल भी, हार्ट की प्रॉब्लम भी, मोटापा भी कम होगा, बॉडी डिटॉक्स होगी, चर्म रोग भी दूर होते हैं, बहुत तरह की समस्याओं का समाधान होगा, गांठें भी शरीर में अनवांटेड जो सिस्ट हो जाती है वो भी कम हो जाती है। लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, लौकी का सूप, ये बड़ा अच्छा है। ये लौकी का करवाते हैं हम लोग मोटापा में, और ये बीपी के लिए भी अच्छा है। और उसके लिए मुक्तावटी बीपी ग्रिड जब अपरिहार्य परिस्थितियों में ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर बाद में उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, नैसर्गिक रूप से हम बीपी को नियंत्रित कर सकते हैं। रही बात शुगर की, तो शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस और एटीएम की सब्जी, थोड़े दिन तक मेथी का पानी, मेथी, अंकुरित मेथी, ये प्रयोग करवाते हैं। डायबिटीज से हम नॉन डायबिटिक कर देते हैं 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह में, और उसमें भी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और डायबिटीज के सारे कॉम्प्लिकेशंस को। 2 अभ्यास तो ये मंडूकासन और वक्रासन, और देखो बिल्कुल सिंपल सरल अभ्यास है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये बड़े जबरदस्त है। एक तो ये ऐसे जब कपालभाति के साथ करते हैं, एक दूसरा ये उत्तान पादासन। और यदि किसी की बॉडी फ्लेक्सिबल है तो हलासन में तो जैसे हल चलाने से पूरे खेत की जुताई होती है, तो ये पेट की जुताई का काम है। ये पेट की आज की जुताई हो जाती है ऐसे, और पूरा शरीर इतना हल्का फुल्का हो जाता है। तो शुगर की कॉम्प्लिकेशन से पूर्ण मुक्ति और रिलैक्स होने के लिए फिर सेतुबंध या मरकटासन, ये तो ऐसे रोज की दिनचर्या में ऐसे ही हमने सम्मिलित करवा रखा। भुजंगासन और मरकटासन तो डेली ही लोगों से करवा ही देते हैं, तो बीपी शुगर का भी खात्मा होगा। और मोटापा तो हर दिन 1-1 किलो हम कम कर देते हैं। जो थोड़े सजग जागरूक मेहनत करते हैं तो 2-2 किलो तक डेली कम कर देते हैं। 1 महीने में 20, 25, 30 किलो वेट अब हमने लाइव कम करके, और सारे एग्जाम्पल्स हमने इंडिया टीवी पर दिखा रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, ज्यादा प्रत्यक्ष प्रमाण और क्या दे सकते हैं। मेरे बहन मीनाक्षी जी, मेरे भाई हुसैन।